हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज का ये वीडियो कुछ लोगों के लिए तो गुड न्यूज साबित होने वाला है और कुछ लोग ये बोलेंगे कि यार अब इनको इतनी जल्दी है, अभी तक तो मैंने तैयारी करना भी शुरू नहीं किया। और ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि अब तक आपका रेस्ट बहुत हो चुका, अब आपको जबरदस्त तैयारी करने में लगना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं NRA CET एग्जाम के बारे में। इस एग्जाम के ऊपर एक जबरदस्त अपडेट निकल के आया है कल ही, तो अब आपको पता चलेगा कि कब से NRA CET एग्जाम होने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, ये तो आपको पहले ही पता है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का जो गठन है वो तो पहले ही हो चुका है। बात आ रही है कि एग्जाम आपका कब होगा, प्रॉपर अपडेट आपको दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, कल ही PIB यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया, इसने एक ट्वीट किया है। ट्वीट डिटेल से देखिए। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET यानी विल बी कंडक्टेड अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम अर्ली 2020, यानी कि जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा ऑल ओवर कंट्री में होगा वो 2022 के स्टार्टिंग से ही होने वाला है। डिटेल से बताऊंगा, एक बार रुकिए। एंड लद्दाख विल हैव 2 सेंटर्स एट ले एंड कारगिल, और जो लद्दाख है भारत के एक यूनियन टेरिटोरी, इसके अंदर 2 सेंटर्स होंगे एग्जाम के, जो कि ले में भी होंगे और आपका कारगिल में भी होने वाले हैं। ये इंफॉर्मेशन PIB ने ट्वीट करके दी है, लेकिन किसके बिहाफ पर, किसने ये बोला? ये बोला है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, ठीक है, जो आप यहां पर देख रहे हैं। ये कौन है? यूनियन मिनिस्टर है, यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स है, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज इनके अंडर आती है, लोकसभा के मेंबर भी ये हैं, तो इन्होंने ये बोला है। और अब तक जितने भी अपडेट NRA CET पर आए हैं, पहले 2020 में ये बात हुई थी, वो सभी अपडेट इनके थ्रू ही दिए जाते हैं। तो फाइनली एक बहुत जबरदस्त अपडेट है। बाकी की न्यूज आपको डिटेल से दिखा देता हूं, पूरा मामला है क्या। ये देखिए, PIB का ऑफिशियल पेज है, pib.gov.in। यहां पर लिखा हुआ है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट विल कंडक्टेड, यही बात है। बाकी सभी डिटेल इसमें यहां पर दी हुई है, ठीक है। ये इसमें बोला है कि UPSC के जो एग्जाम है वो भी लेह लद्दाख में होने स्टार्ट होंगे, और जो CET का एग्जाम है, रेलवे, SSC और RRB जो है, ये तीनों वैकेंसीज इसके अंदर रहेंगी। आने वाली नई वैकेंसीज इसके अंदर रहेंगी। जितने भी एग्जाम SSC के बचे हुए, MTS एग्जाम हो गया, GD एग्जाम हो गया, फिर रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होगा, वो NRA CET कंडक्ट नहीं कराएगा। जो नई वैकेंसी 2022 में आएंगी उनको ही कंडक्ट कराएगा। बाकी की डिटेल ये है कि NRA CET का जो एग्जाम शुरू होगा, मैं आपको बता देता हूं कब से आपका एग्जाम होगा। ये जो आपका एग्जाम होगा, ये आपका चांसेस हैं मार्च 2022 में कंडक्ट करा जाए। एक साल में 2 बार होगा। पहला जो एग्जाम है मार्च में होगा, और जो दूसरा एग्जाम है वो आपका सितंबर 2022 में होने के 99% चांसेस है। दिसंबर जनवरी के अंदर NRA CET को लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलने के 100% चांसेस हैं। पूरी डिटेल, पूरा नोटिफिकेशन, पूरा एग्जाम पैटर्न, पूरा सिलेबस आपको पता चल जाएगा। और मार्च या फिर उससे पहले भी फरवरी में भी, यानी कि अर्ली, इन्होंने बोला है ना यहां पर कि अर्ली 2020 में, 22 में, तो आपका फरवरी में भी एग्जाम हो सकता है। लेकिन अगर ये बोल दे कि हां कुछ प्रॉब्लम आ गई तो मार्च तक होगा। और साथ ही इन्होंने ये भी अपडेट दिया था कुछ दिन पहले लोकसभा में कि जो मतलब पूरी टीम ने ये बोला था, पूरी गवर्नमेंट भी ये बोल रही है, पूरा सिस्टम, अगर पैंडेमिक आता है, थर्ड वेव आती है जनवरी फरवरी में, थर्ड वेव का जोर भी होता है, तो इस बार लॉकडाउन वाली सिचुएशन नहीं होगी। जो एग्जाम्स है, स्टूडेंट है, उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। लॉकडाउन बहुत हो गया, इस बार जो पूरी प्रक्रिया है वो सब कुछ होगी, यानी कि एग्जाम वगैरह कैंसिल नहीं कराएंगे। बाकी जो पूरी व्यवस्था है, पूरा सिस्टम बनाएंगे कि पैंडेमिक के बीच में ही फुल सिक्योरिटी के साथ, सुरक्षा के साथ जो चीजें रुकी आ रही हैं कई सालों से, उसको कंडक्ट कराया जाए। तो इससे पता चलता है कि चाहे इस बार पैंडेमिक आए या फिर कुछ भी आए, 2022 की स्टार्टिंग से आपका NRA CET होना शुरू हो जाएगा। पहला फेज जो होगा आपका मार्च में होगा, और 3 एग्जाम होने वाले हैं, आपको पता है, मार्च या फिर फरवरी में, यानी कि 2022 के स्टार्टिंग में जो CET होगा वो 3 हो गए, ठीक है, 1 2 3, यानी कि पहले आपका 10th का होगा, साथ ही कभी भी हो सकता है 12th वालों का, और बैचलर यानी कि ग्रेजुएशन, 3 के होंगे, 3 यानी कि एक साल में एक तरीके से 6 CET हो जाएंगे, ठीक है, 10th 12th और बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन वाला होगा। तो भाई अब तैयार हो जाइए, अब आपको इनिशियल तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आप ये सोच रहे होंगे ऑब्वियसली कि भैया हमें तो एग्जाम पैटर्न सिलेबस पता ही नहीं, हम तैयारी कहां से शुरू कर दें, 2022 में ही करा रहे हैं, वो तो इनकी गलती है, पहले एग्जाम का सिलेबस पैटर्न तो दे देते। देखिए एग्जाम का सिलेबस पैटर्न आ जाएगा, ये लास्ट चल रहा है एक तरीके से, मतलब लास्ट एंड आ गया है साल का, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर आखिरी माना जाता है इसको, आखिरी पड़ाव साल का, ठीक है। ये बहुत जल्दी जल्दी कटेगा, आपको पता नहीं चलेगा।
तो मेरे हिसाब से नवंबर दिसंबर में एग्जाम पैटर्न या फिर सिलेबस या फिर जो सीईटी के अपडेट है नोटिफिकेशन वो जारी करते जाएंगे। तब तक आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप खुद से प्रिपरेशन करना शुरू कर दे। एसएससी के एग्जाम्स इसके अंदर आएंगे और भाई आपका रेलवेज वगैरह आएंगे, जो उसका सिलेबस है उसकी तैयारी आपको ऑलरेडी शुरू कर देनी चाहिए। और बाकी इससे रिलेटेड ये जो अपडेट आया है, गुड न्यूज ये भी है कि जैसे ही इनका नोटिफिकेशन शुरू जारी होता है सीईटी का, उसी के बाद भाई आप एसएससी भी अपना एग्जाम कैलेंडर जारी कर देगा, आईबीपीएस भी अपना एग्जाम कैलेंडर जारी कर देगा। ठीक है, एसएससी अपना एग्जाम कैलेंडर इसीलिए जारी नहीं कर रहा है क्योंकि उसको श्योरिटी चाहिए एनआरए की तरफ से कि हाँ सीईटी तुम कंडक्ट करा रहे हो 100%। और अब यूनियन मिनिस्ट्री की तरफ से जब से ये अपडेट आया है कि हाँ लेह लद्दाख कारगिल में भी इसका सेंटर होंगे और ये अर्ली 2022 में शुरू हो रहा है, तो चांसेस हैं कि आने वाले टाइम में 1-2 महीने के अंदर एसएससी भी अपना एग्जाम कैलेंडर जारी कर दे। क्योंकि एसएससी तो भाई सीईटी होने का वेट कर रहा है कि एक बार सीईटी के अनाउंसमेंट हो जाए तो मैं भी अपनी सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सीजीएल, सीपीओ की नई वैकेंसीज के बारे में डिटेल दूं, नई वैकेंसीज का एग्जाम कैलेंडर डालूं कि जो मेन एग्जाम होंगे, जो टियर सेकंड होंगे वो कब कब होंगे और कब कब रिजल्ट आएगा या फिर कब कब उनका प्रोसीजर होगा। ठीक है, तो एसएससी तो वेट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यार वैकेंसी एसएससी की बहुत सारी आएंगी और वो सब कुछ डिपेंड करेंगी सीईटी के ऊपर, और सीईटी के अंदर आप हाईएस्ट स्कोर कर पाए तब आप उन वैकेंसीज में यानी कि उन एग्जाम के लिए बैठ पाओगे। तो मेरे हिसाब से यार रेस्ट बहुत हो गया। अब टारगेट कर लीजिए माइंड में कि हाँ सीईटी एनआरए है 2022 के स्टार्टिंग में हो जाएगा, जनवरी में भी हो सकता है, फरवरी में भी हो सकता है, मार्च में भी हो सकता है, क्योंकि इन्होंने अर्ली 2022 बोला है तो मार्च में होने के ज्यादा चांसेस है। पहले नोटिफिकेशन एग्जाम वगैरह आ जाएगा, जैसे कि यूपी ट्रिपल पैट हुआ था, जून तक फॉर्म अप्लाई हुए थे, फिर अगस्त में यानी कि 1.5-2 महीने बीच में मिले थे। ठीक है, जुलाई ही मिला था एक तरीके से, ठीक है, तैयारी करने के लिए। तो यही प्रोसीजर रहने वाला है। तो भाई तैयारी शुरू कर दीजिए, अपडेट आ गया फाइनली, यानी कि सरकार का ध्यान है इसके ऊपर, एनआरई सीईटी के ऊपर, भूला नहीं है इसको। तो मेरे हिसाब से तो आपको भी एक्टिव हो जाना चाहिए। कुछ बदलाव आ रहा है, कुछ नया हो रहा है, डेफिनेटली इंटरेस्टिंग भी रहेगा और यूनिक भी रहेगा और चैलेंजेस भी आएंगे क्योंकि कुछ नया कर रहे हो आप। एग्जाम तो अब तक आपने बहुत दे लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अपडेट फिलहाल यही था, यही कहना चाहता था कि एक्टिव हो जाइए। अपडेट आ रही है एनआरए सीईटी की भी, क्योंकि एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का तो गठन काफी टाइम का हो रखा है। इन्होंने पूरा स्टाफ, अपने एम्प्लॉय भी रेडी कर रखे हैं, इसके ऊपर काम चला हुआ है, बस एग्जाम कंडक्ट कराने की देरी है। और इससे पता चल रहा है कि इन्होंने एग्जाम सेंटर का भी सिलेक्शन कर लिया कि कहां एग्जाम होंगे, क्योंकि बता रहे हैं कि लेह और कारगिल में एग्जाम होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो पसंद लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।